हिंदी फिल्मों का एक मशहूर बाप जिसका नाम होता है पिंचू कपूर, इनकी मौत का सच आपको चौंका देगा। दोस्तों, पिंचू कपूर जो कि 70 के दशक में हीरो को अपनी बेटी का पीछा छोड़ने के लिए उनको ब्लैंक चेक देने में मशहूर थे। पिंचू कपूर को पुरानी हिंदी फिल्मों में आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। ज़्यादातर कोई हीरो उनकी बेटी के पीछे पड़ा रहता था तो 1 मिनट में कह दिया करते थे कि बताओ तुम्हें कितनी दौलत चाहिए, ये लो ब्लैंक चेक और भर लो अपनी मनमर्जी की दौलत और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। दोस्तों, इन एक्टर को आप भली भांति जानते होंगे। इनका नाम था पिंचू कपूर और अब इनके बारे में हम यहाँ पर पूरी जानकारी लेने वाले हैं और इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि जीवन में चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, लेकिन अंततः अंत की जो गति होती है वो एक ही समान होती है, गरीब की भी और अमीर की भी। तो दोस्तों, यहाँ पर अब इनके बारे में जानकारी लेते हैं। हर फिल्म में 70 के दशक में हर फिल्म में अमीर बिजनेसमैन के रोल में ही ज़्यादातर ये नज़र आया करते थे। और दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता होगा कि वे वास्तव में भी बहुत ही रईस थे। उनका जो ख़ानदान था पैसे वाला था। 1929 को पाकिस्तान के रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ था और 1947 को जब देश का बंटवारा होता है, जब विभाजन होता है, तो यह पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ जाते हैं और जयपुर में इनका परिवार बस जाता है। जयपुर में बसने के बाद दोस्तों, इनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उन दिनों थिएटर हुआ करते थे, तो जो पिंचू कपूर होते हैं इनको एक्टिंग का शौक़ था बचपन से ही। थिएटरों से जुड़ जाते हैं। इनके माता पिता मना करते हैं कि तू क्या करता है, लेकिन वो कहते हैं कि पैसे तो न जाने किन किन लोगों के पास हैं, लेकिन मैं अपने अंदर की कला को देखना चाहता हूं कि मैं अपने बलबूते पर क्या करना चाहता हूं। दोस्तों, यहाँ पर वे थिएटरों से जुड़ने लगते हैं और बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। लोगों को उनकी एक्टिंग पसंद भी आती है और यहाँ पर दौलत की कोई कमी नहीं होने का एक एग्जाम्पल ये भी है कि उन दिनों थिएटर के लोग जो हुआ करते थे एक स्कूटर लेने के लिए तरसा करते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पिंचू कपूर उस ज़माने में जयपुर की सड़कों पर फोर्ड कार में घूमा करते थे। इतने अमीर थे उस ज़माने में पिंचू कपूर। अब क्या होता है, जयपुर में खासा कोठी के पास इनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी हुआ करती थी और लोग भी जानते थे कि यह बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। अमीरों के से ही शौक़ थे इन लोगों के, अमीरों की तरह रहा करते थे। पिंचू को एक्टिंग का बड़ा शौक़ था, वो कि बचपन से ही था, इसलिए नाटकों में भी यह काम किया करते थे और अब यह शौकिया तौर पर आकाशवाणी में काम करने लगते हैं प्रोडक्शन असिस्टेंट के तौर पर। सिर्फ और सिर्फ शौक़ के रूप में यह देखना चाहते थे कि उनके अंदर कला क्या है और लोगों को दिखाना चाहते थे कि उनके अंदर भी कुछ कला है। दोस्तों, यह कहा करते थे कि खानदानी रईसी ठीक है, खानदानी रईसी है हमारे पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर जो काबिलियत हैं उनको हम दफन करके ही छोड़ दें। सिर्फ खानदानी रईसी के बलबूते पर ही मौज मस्ती लेते रहें, लेकिन अपने अंदर भी जो खूबियां हैं हम क्या कर सकते हैं वो भी इंसान को देखना चाहिए। और इसी विचार को लेकर वे ज़िंदगी भर जीते रहे और उन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने लाया और प्रसिद्ध भी हुए। उनकी राज कपूर के परिवार में रिश्तेदारी थी जो कि फिल्म एक्टर रहे हैं, बहुत ही सुप्रसिद्ध, यानी कि कपूर ख़ानदान। एक बार शशि कपूर जयपुर आए थे इनके घर में इनसे मिलने के लिए। पता लगा कि पिंचू को भी अभिनय का शौक़ है, वो जान जाते हैं कि एक्टिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होता है दोस्तों, शशि कपूर ने उनको कहा मेरे साथ बम्बई चलो, और फिर क्या होता है, पिंचू भी मजाक मजाक में उनके साथ चल देते हैं। और ये बात 60वें दशक की है, 60वें दशक के शुरुआत की है बात है दोस्तों। वह मुंबई चले जाते हैं शशि कपूर के साथ। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, पिंचू ने यहाँ पर भी अपनी रईसी नहीं छोड़ी। वह कपूर ख़ानदान के परिवार में रहने की बजाय, यानी कि राज कपूर के घर में रहने की बजाय, वह आलीशान 5 स्टार होटल में वहाँ पर रहने लगते हैं। यहाँ पर भी वह अपनी अमीरी को नहीं छोड़ते हैं और दोस्तों यहीं पर एक्टिंग सीखने लगते हैं। वैसे तो पिंचू को पिंचू की जो एक्टिंग की शुरुआत है वो जयपुर में ही 1946 में उनकी एक फिल्म आई थी अनमोल घड़ी, वहाँ से ही इनकी शुरुआत हो चुकी थी एक्टिंग की। लेकिन दोस्तों, असली पहचान तो इनको मुंबई में ही मिली थी। वहाँ पर जब वो रईस बिजनेसमैन और खलनायक पिता की भूमिका निभाने लगे थे तो लोगों के दिलों में इनकी जगह बनने लगी थी। इनकी बहुत सारी फिल्में आई जिनसे लोगों के दिलों में इनकी जगह बनी। उन फिल्मों के कुछ नाम मैं यहाँ पर आपके सामने लेना चाहता हूँ, जैसे कि अवतार, कर्ज, रोटी, खुद्दार, खानदान, हेरा फेरी, ईमान धर्म,
डॉन जैसी फिल्मों से ही पिंचू कपूर को घर घर में पहचान मिलती है। इनमें इनके रोल जो थे बड़े ही यादगार रहे और यहाँ पर अब ये इंडिया के घर घर में, पूरे भारतवर्ष के घर घर में इनकी पहचान होने लगती है। राज कपूर ने एक फिल्म बनाई थी बॉबी। उस फिल्म में फरीदा जलाल के पिता जो कि अमीर होते हैं, जिनका नाम होता है मिस्टर शर्मा, इनका किरदार भी आज भी लोगों को याद है, जो कि इन्होंने ही किया था, पिंचू कपूर ने। दोस्तों, डॉन में इंटरपोल अधिकारी RK मलिक का रोल भी यादगार बन जाता है और अभी तक भी लोग इनको उस रोल में याद करते हैं। इतने महान अभिनेता की जब मौत हुई थी तो इनके बारे में एक बहुत बुरी अफवाह फैली थी कि शराब पीने की वजह से इनकी मौत हुई है, शराब का ज़्यादा सेवन करने की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं था, सच्चाई कुछ और थी। दोस्तों, वह थोड़ी बहुत शराब तो पी लिया करते थे। एक बार जब वह आकाशवाणी में काम कर रहे थे तो आकाशवाणी का एक अधिकारी उनकी कार में बैठता है, तो वहाँ पर बहुत सारी शराब की बोतलें गाड़ी की सीट के नीचे मिलती हैं। तो वह कहते हैं कि आप इतनी शराब पीते हो, लेकिन वहाँ पर यह बताते हैं कि मैं पीता नहीं हूँ, हालांकि मैं पीता हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन मैं दोस्तों को ज़्यादा पिलाया करता हूँ। तो वह दोस्तों को ज़्यादा शराब पिलाने में, मौज मस्ती करने में अपना समय गुजारा करते थे। वो दोस्तों को पार्टी दिया करते थे, लेकिन खुद बहुत कम शराब पिया करते थे। लेकिन लोगों ने यह अफवाह मचा दी थी कि वह ज़्यादा शराब पिया करते थे और शराब ज़्यादा पीने की वजह से उनकी मौत हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल मैं एक और बताना चाहता हूं आपको। फिल्म रेशमा और शेरा फिल्म की जब शूटिंग हो रही थी, शूटिंग के दौरान सुनील दत्त जयपुर आते हैं और जैसे ही सुनील दत्त जयपुर आते हैं तो उनके प्रोड्यूसर जगन शर्मा ने उनके लिए पार्टी रखी। और दोस्तों, पार्टी में ज़्यादातर लोग पीकर ही टल्ली हो जाते हैं, लेकिन पिंचू ने शराब बिल्कुल नहीं पी थी, बल्कि उन सभी लोगों को अपनी कार में एक एक करके बिठा करके उनके घर छोड़ा था। तो यह भी एक एग्जाम्पल है कि वो शराब ज़्यादा खुद नहीं पिया करते थे, दोस्तों को पिलाया करते थे। कम उम्र में ही दिल की उनको बीमारी लग जाती है और उनका बहुत इलाज चलता है, लेकिन दोस्तों उनका इलाज पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाता है। काफ़ी इलाज चलने के बाद भी वे ठीक नहीं हो पाते हैं और सन 1989 में सिर्फ 59 साल की उम्र में ही इनको हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है और हार्ट फेल के कारण इनकी मौत हो जाती है, इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। एक इंसान जिसके पास बहुत सारा पैसा था, उसकी प्रॉपर्टी थी, खानदानी रईस थे, लेकिन वह कुछ नाम पाना चाहता था तो फिल्मों में काम किया, रेडियो में काम किया, नाटकों में काम किया और फिर फिल्मों में काम किया। खूब नाम कमाया, उसके बाद नाम के साथ और पैसा कमाया, फुल अमीर थे, ज़िंदगी में कभी गरीबी का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन अंत समय में वो भी अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए। यह सत्य है दुनिया का, यह सत्य है जीवन का। हम जीवन भर कितना भी पैसा कमाते हैं, लेकिन अंत समय में हमारे साथ पैसा नहीं जाता है। हाँ, अगर उस पैसे को एक नंबर से कमा करके उसके बदले में पुण्य करें तो वह पुण्य हमारे साथ ज़रूर जाता है। तो दोस्तों, इन लोगों की जब जीवनियाँ पढ़ते हैं और उनके बारे में जब सुनते हैं तो लगता है कि हम तो बस वैसे ही व्यर्थ की दौड़ में भागम भाग में लगे हुए हैं। अंत समय में कुछ नहीं जाने वाला है, सिर्फ परमपिता परमात्मा, ऊपर वाले ईश्वर, वाहे गुरु अल्लाह का नाम ही हमारे साथ जाने वाला है। तो उसका नाम लेते रहें, जीवन को काटते रहें और ज़्यादा रईसी के चक्कर में पड़कर हम इंसानियत को भी भूल जाते हैं, रिश्तों को भी कई बार भूल जाते हैं, यहाँ तक कि अपने आप को भी भूल जाते हैं कि हम इस धरती पर आए किस लिए हैं। तो ज़्यादा रईसी के चक्कर में ना पड़ें। यहाँ पर न जाने कितने कितने रईस शमशान भूमि की राख में मिले पड़े हैं, कितने लोगों के घमंड वहाँ पर चूर हुए पड़े हैं। जो अपने आप को शहंशाह कहते थे, विश्व विजेता थे, वो भी आप मिट्टी में मिले, आज मिट्टी में मिले हुए पड़े हैं। और कौन याद करता है उनको? कोई याद नहीं करता है, क्योंकि भगवान को तो लोग याद करते नहीं हैं, फिर इन लोगों को कौन याद करेगा। तो जीवन में अच्छे कर्म करके जाएं, परमात्मा का नाम लें और जिससे कि आपका अगला जो जीवन है वो सफल बन पाए। तो दोस्तों, कितना भी कमा लीजिए, कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, लेकिन इंसान रहता वही इंसान का इंसान है, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। पैसा ही हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जीवन के अंदर बहुत भी हमारे उद्देश्य हैं, बहुत सारे उद्देश्य हैं, उनकी भी पूर्ति करनी चाहिए, जैसे कि भक्ति करना, परमपिता परमात्मा का नाम लेना और उसको याद करके जीवन को व्यतीत करना। कुछ नहीं है, अंत समय में कुछ नहीं जाता है। इन स्टोरीज़ को पढ़ते पढ़ते इतना तो पता लगने लगा है कि यहाँ पर लोग कितने दौड़ते भागते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, पैसे कमाने के चक्कर में अपनों को भी ठोकरों में मारते हैं, लेकिन फिर भी अंत में उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। दुआएं लेते जाइए, लोगों का विश्वास जीतिए, लोगों के ऊपर भलाई करिए, लोगों के जीवन में खुशियाँ भरिए, यही साथ जाता है, इसके अलावा कुछ भी साथ नहीं जाता। दोस्तों, आपको
ये स्टोरीज़ कैसी लगती हैं इनके बारे में ज़रूर लिखकर हमें बताएं, हमें उत्साहित करें, हम भी उत्साहित होंगे आपकी बातों से। और यहाँ पर आपको पिंचू कपूर जी की कौन सी फिल्म और कौन सा रोल इनका अच्छा लगता था, आप यह भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगली कहानी मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे एक्टर के ऊपर, उसके जीवन परिचय के ऊपर और उसकी ज़िंदगी के ऊपर, किस तरह से ज़िंदगी गुजरी, किस तरह से कामयाबी मिली और अंत में किस तरह से खाक में मिल गए। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।